स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। टीच फॉर क्लास 7th। बच्चों क्लास हिंदी फर्स्ट में हम लोग लेसन 5 की रीडिंग करेंगे। लेसन 5 हमारा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। आइए थोड़ा से इस लेसन के माध्यम से भी उनके बारे में जानकारियाँ इकट्ठा कर लें। स्वतंत्रता की बलवेदी पर अपने प्राण न्यौछावर करने वाले वीर पुरुषों में सुभाष चंद्र बोस का नाम अग्रणी है। अंग्रेजों के विरुद्ध उनके संघर्ष की रीति गांधी जी के अहिंसावाद से पृथक थी। वह अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करके देश को स्वतंत्र कराना चाहते थे। देशवासियों से उनका आह्वान था, आह्वान मतलब उनका एक संदेश था देशवासियों को, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये एक स्लोगन है, ये उनका एक नारा था आप कह लीजिए। अगर कहीं पूछा जाता है बच्चों की सुभाष चंद्र बोस का नारा क्या था, उन्होंने स्वतंत्रता के लिए कौन सा नारा दिया था, तो उनका नारा है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस लाखों भारतवासी उनकी एक आवाज़ पर देश की खातिर कुर्बान होने को तैयार हो गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा प्रांत के कटक नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा कटक में हुई थी। कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। इसके बाद कलकत्ता के ही स्कॉटिश कॉलेज से बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। वह आईसीएस की परीक्षा देने के लिए इंग्लैंड गए। परीक्षा में उत्तीर्ण होकर वह स्वदेश लौटे और सरकारी नौकरी के उच्च पद प्राप्त किए। सन 1920 की बात है। गांधी जी के नेतृत्व में देश में असहयोग आंदोलन जारी था। इसमें देश के अनेक प्रबुद्ध लोग अपना अपना कार्य छोड़कर भाग ले रहे थे। लोगों में देश को स्वतंत्र कराने हेतु असीम उत्साह था। ऐसे अवसर पर सुभाष सरकारी नौकरी को ठोकर मार आंदोलन में कूद पड़े। बच्चों ये पढ़ने में जो सुभाष चंद्र बोस थे, ये पढ़ने में बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के थे और ये हमेशा फर्स्ट पोजीशन पर क्लास में रहते थे। इन्होंने इंग्लैंड से अपनी पढ़ाई करके अपने भारत देश वापस आए और यहाँ पर उन्होंने एक सरकारी पद पर नौकरी प्राप्त की। लेकिन बच्चों उस समय क्या था कि गांधी जी असहयोग आंदोलन छेड़े थे और ये अपनी नौकरी को छोड़कर उसमें भारत को स्वतंत्र कराने के लिए उसी में भाग ले लिए। वह जी जान से आंदोलन में जुट गए। इस हेतु उन्होंने कई बार जेल भी जाना पड़ा। उन्होंने सन 1929 में नमक कानून तोड़ो आंदोलन का नेतृत्व भी किया। सन 1929 से 1937 में वह कलकत्ता कॉरपोरेशन के मेयर चुने गए। सन 1938 व 1939 में वह कांग्रेस के सभापति चुने गए। उनके विचार क्रांतिकारी थे। वह कांग्रेस के अहिंसापूर्ण आंदोलन में विश्वास नहीं रखते थे। विचारों की भिन्नता बढ़ती गई और उन्होंने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया और वह अंग्रेजों के प्रति युद्ध छोड़कर देश को स्वतंत्र कराना चाहते थे। उन्होंने देश में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। उनके तीव्र क्रांतिकारी विचारों व कार्यों से त्रस्त हो अंग्रेज सरकार ने उन्हें जेल भेज दिया। वहाँ उन्होंने भूख हड़ताल कर दी। इससे देश में अशांति फैल गई। फलतः वह घर पर ही नज़रबंद रखा गया। इसी बीच सुभाष ने यह घोषित कर दिया कि उनका स्वास्थ्य खराब है और वो डॉक्टर कुछ दिनों के लिए उन्हें विश्राम करने को कहा है। अतः कोई भी उनसे मिलने का प्रयत्न ना करे। यदि किसी को कोई बहुत ही आवश्यक कार्य हो तो वह टेलीफोन से बात कर ले। कलकत्ता से भाग निकलने के दिन पूर्व ही उन्होंने अपने संबंधियों को भी कमरे में आने से रोक दिया था। जो नौकर भोजन लेकर आता था उन्हें आज्ञा थी कि भोजन बाहर के कमरे की मेज पर रख जाए। उसे भीतर के कमरे में आने की स्वीकृति नहीं थी। सुभाष चंद्र बोस का पहले से ही तयशुदा कार्यक्रम था कि योजनाबद्ध तरीके से भारत छोड़ो आंदोलन देशों में
होगा वहाँ अंग्रेज़ों के विरुद्ध युद्ध करने की योजना बनाएंगे। इसी बीच उन्होंने उन लोगों को सूचना भेज दी जिन्हें वह सारा प्रबंध करना था, इस योजना का जिसे सारा प्रबंध करना था। तारीख इत्यादि का सब निर्णय हो गया। इतने दिन तक उन्होंने अपनी दाढ़ी नहीं कटवाई। इस प्रकार दाढ़ी बढ़ जाने पर वह जल्दी पहचाने नहीं जाते थे। एक दिन मौलवी के वेश में वह घर से बाहर निकले, कोई भी उन्हें पहचान नहीं सका। वह एक मोटर पर बैठकर कलकत्ता के से 40 मील दूर एक रेलवे स्टेशन पर पहुँचे और पेशवा तक दूसरे दर्जे का टिकट लेकर गाड़ी में बैठ गए। उस रात की यात्रा सुकून सकुशल बीती। दूसरे दिन डिब्बे में एक फौजी सिख आया। फौजी सरदार के पूछने पर उन्होंने अपना नाम लखनऊ निवासी जियाउद्दीन बताया। अनेक कष्टों को सहते हुए 26 जनवरी 1942 को सुभाष चंद्र बोस पुलिस व जासूसों को चकमा देकर जर्मनी पहुंचे। जर्मनी के नेता हिटलर ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध उनकी नीति का समर्थन किया। नेताजी ने जर्मनी रेडियो से भारतवासियों के नाम स्वाधीनता का संदेश भेजा। सुभाष चंद्र बोस ने अनुभव किया कि बिना शक्तिशाली संगठन से क्रांति की ये स्वाधीनता मिलना कठिन है। वह टोक्यो पहुँचे, वहाँ आज़ाद हिंद फौज के नेतृत्व किया। इसका उद्देश्य अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई करना था। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों ने निश्चय किया कि वह लड़ते हुए दिल्ली पहुंचकर अपने देश को आज़ाद घोषणा करेंगे या वीरगति को प्राप्त होंगे। युद्ध चलता रहा, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद आज़ाद हिंद को भी शस्त्र छोड़ने पड़े। जब नेताजी एक वायुयान द्वारा बैंकॉक से टोक्यो जा रहे थे, तब मार्ग में ही विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और नेताजी की मृत्यु का दुखद समाचार देश को प्राप्त हुआ। दुर्घटना में नेताजी का शव या कोई चिन्ह न मिल पाने के कारण उनकी मृत्यु पर आज तक संदेह बना हुआ है। नेताजी भारत माता के ऐसे सपूत थे जिन्होंने भारतवासियों में देशभक्ति की प्रबल भावना का संचार किया। उन्होंने देश प्रेमियों को संगठित कर भारत माता की स्वतंत्रता के लिए तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का आह्वान कर दास्ता की नींद से सोए हुए रक्त को झकझोर दिया। नेताजी द्वारा किया गया आह्वान केवल आज़ादी प्राप्ति तक ही सीमित नहीं था, वरन भारतीय जनों को युगों युगों तक के लिए वीर बनाना था। ऐसे वीर पुरुष को भारत के इतिहास में सदा बड़ी श्रद्धा से स्मरण किया जाता रहेगा। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस की स्मृति को सदैव ही प्रेरणा स्रोत के रूप में देशवासियों में अक्षुण्य बनाए रहेगा। बच्चों, यह लेसन जो था नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में था। आप इसकी रीडिंग कर लेना और समझ लेना। ओके, अब हम इसके वर्ड मीनिंग और एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपका होमवर्क है रीड योर लेसन। थैंक यू।